हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आयर मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ और पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। तो आज हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए, और हमारा ये नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। और ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, इसके बाद आप लोगों को ये कंटिन्यू मिलते जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। आज मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगी और कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही बहुत सारा टाइप्स का सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से ये दोनों टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जब बात करेंगे तो इसमें हमेशा हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ना है, जो कि आप देख रहे हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन को हम लोग शॉर्टकट में कॉस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा, जिसे हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं। फिर है सेकेंट थीटा, जिसे सेक थीटा बोलते हैं। और लास्ट है को टेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा बोलते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो थीटा साइन थीटा है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इसे ऐसा ना समझे कि ये साइन इंटू थीटा है, नहीं, ये गलत। आपको ये जानना है कि ये साइन ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे हम लोग एंगल डालते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा टेंजेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे किस एंगल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत से एंगल हम लोग पढ़ेंगे, तो वो एंगल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं डालेंगे आप लोग। उसके बाद ये सारा जो नेम है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये रेशियो जो है कैसे इस ट्राइंगल से रिलेट है, कैसे क्या है, सब कुछ नया नया ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। थोड़ा आराम से रहिए और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी आपको, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, हर किसी का घर में एक निक नेम होता ही है। आपका भी होगा, मेरा भी है, ऑब्वियसली हर किसी का होता है। तो कोसाइन को कॉस बोलते हैं, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो 6 का 6 रेशियो, उसे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा होता है, ये मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने थीटा ले रखा है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, जिसे हम लोग B से डिनोट करेंगे। और ये हमारा हाइपोटेनस है, जिसे हम लोग H से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है ये बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और सेकेंड थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस बाई बेस। और जो को टेंजेंट यानी कॉट थीटा होता है, ये होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये सब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा मैंने बात कर दिया, आपको याद कैसे होगा। तो ये सब छोड़िए, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग कभी भी जो एंगल जो हम लेते हैं, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, फिक्स होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो। और उसके बाद जब एक परपेंडिकुलर फिक्स हो गया तो ये बेस हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों को इस एंगल के बारे में बात करती है, एंगल ए। ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये हाइपोटेनस रह जाता और ये हमारा हो जाता
बेस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ इस क्लास में। तो मैं इसलिए पहले क्लियर कर रही हूँ कि जब भी हम लोग जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये कभी मत समझिएगा कि परपेंडिकुलर फिक्स है, नहीं, ये हमारे एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो अब हमारा शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, देखिए ये सारे रेशियो को याद करने का। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स है यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इसका जो हमारा ये होता है, जैसे इसका P और इसका B और इसका P, फिर से इसका H, इसका H और इसका B लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P/H, यानी कि आपको याद नहीं रखना है, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद रखेंगे, और पंडित का P/H यानी P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस का होता है B/H, ये लेंगे बद्री का B और हर का फिर से H, और टेंजेंट कर लेंगे फिर से यहाँ प्रसाद का P और बोल का B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन कॉस टेन, आपको रेशियो तो याद रहेगा, साइन कॉस टेन, ये रेशियो को बस आगे पीछे मत करिएगा, मीन्स साइन टेन कॉस ऐसे याद नहीं रखना है, साइन कॉस टेन ऐसे याद रखना है। और उसके बाद आप ये टेबल बनाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का, इसका P/B/P/H/B। ठीक है, ये आपको रेशियो एकदम लर्न हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद अब बचा और 3 रेशियो, जैसे हमारा और 3 रेशियो क्या बचा, कॉसेक, और एक होता है सेक, और एक होता है कॉट। तो ये जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि ये साइन है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि जो ये P/H है इसको पलट दीजिए। तो जब इसे पलटिएगा तो ये हो जाएगा मेरा H/P। जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H/B। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद ये जो कॉट है ये टेन का अपोजिट है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा B/P। बात समझे, ये ऐसे हमारा बनता है। मैं ऐसे कर दे रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। समझ में आया? तो ये बहुत इजी है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। देखिए टेन और कॉट ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, बहुत ही इजी है। अब इसको कैसे याद रखें कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए ये कॉस है और ये कॉसेक है, ये दोनों एक जैसा सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, कॉस जो है सेक के अपोजिट होगा और साइन जो है कॉसेक के अपोजिट होगा। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, और साइन का होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने भी बताया कि ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं उससे कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप इसे वापस से इस यहाँ तक के वीडियोस को देख लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ नहीं चलते हैं, हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, क्या कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन क्या है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि जो साइन थीटा है इसे हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कॉस थीटा, ये होता है 1/सेक थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है, सेक के, कॉस सेक के, इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा टेन थीटा, ये होता है कॉट के अपोजिट यानी 1/कॉट थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसे लिख सकते हैं आप लोग सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, यानी कि अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा रिजल्ट जो है 1 आएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आप देख रहे हैं, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल एट ए,
ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल किस में है, ए पे है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद बोलता है इफ ए बी, यानी अब हमें नाम देना होगा, तो ये ए बी और सी, तो बोलता है ए बी इज इक्वल टू 12, यानी ये 12 यूनिट है, ए सी इज इक्वल टू 5 मीन्स ये है हमारा 5, और बी सी इज इक्वल टू 13 मीन्स ये साइड है हमारा 13। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगल नहीं बताएगा तो वो क्वेश्चन हमारा अधूरा है। तो यहाँ क्वेश्चन किसे बोल रहा है, बी पे, हमें बी को फिक्स कर लेना है, और बी पे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें बताना है। अब बी जब हम फिक्स करेंगे तो आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि बी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं अब हम लोग सॉल्यूशन। हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अभी हम लोगों ने याद किया क्या, p बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, तो p हमारा है 5 और h है हमारा 13, ये निकल गया। कॉस थीटा, कॉस होता है हमारा b बाई एच, तो b यहाँ लिख लेंगे b बाई एच, यानी b है मेरा 12 और h है 13, और फिर बचा टेन थीटा होता है p बाई b, यानी कि p बाई b, यानी कि 5 बाई 12, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा वो साइन के अपोजिट होता है, तो साइन का p बाई एच है, तो ये मेरा h बाई p हो जाएगा, और जो कि मेरा हो जाएगा क्या, इसका जस्ट अपोजिट, यानी 13 बाई 5। नेक्स्ट होगा हमारा सेक थीटा, जो कि हो जाएगा हमारा h बाई b, तो h है मेरा 13 और b है 12, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट कॉट थीटा, तो कॉट होता है मेरा b बाई p, यानी कि b है मेरा यहाँ पे क्या 12 और p है 5, तो ये आपका सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, यानी कि एक ट्राइंगल ए बी सी हमें लेना है जो कि राइट एंगल है ए पे, ठीक है। ये जैसे जैसे बोलेगा हम आदत डालेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बनाते हुए जाएं, ठीक है। और यहाँ बी और सी डाल देंगे। फिर बोलता है इफ ए बी इज इक्वल टू 5, ये ए बी दिया है 5, ए सी इज 12 एंड बी सी इज 13, देन फाइंड साइन बी साइन सी कॉस सी टेन बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एंगल फिक्स नहीं किया है, किसी एक पे नहीं पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में सारे बी पे पूछा था, यहाँ पे हमारा एंगल जो है अलग अलग है, ठीक है। तो साइन बी, तो सबसे पहले नहीं दिख रहा साइन बी, हम साइन बी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हम साइन बी, तो यानी एंगल बी पे जाकर के ऐसे रख लेंगे, इधर ही हमारा ध्यान होना चाहिए बी, यानी इस एंगल का बात करें। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा पी हो गया 12 और बेस हो गया ये और एच हो गया ये, ठीक है। आपको ये बात दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे बी एंगल हमारा फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो साइन बी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच। तो यहाँ पे हमारा बी के अकॉर्डिंग पी कौन सा है 12 और एच कौन है 13, ये हो जाएगा आंसर। फिर है साइन सी, तो लिखेंगे हम लोग साइन सी। अब इसके अकॉर्डिंग फिर से हमारा फॉर्मूला वही होता है p बाई एच, लेकिन आप देखिए c के अकॉर्डिंग अब p कौन हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि जो एंगल उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी c के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, ठीक है। और h हमारा कांस्टेंट, यानी h हमेशा फिक्स होता है, ये 13, ठीक है। अब cos c, तो आप cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, ठीक है। तो b, अब cos c के अकॉर्डिंग ये p, तो ये b हो गया, यानी 12 और h हो गया मेरा 13, सॉरी पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 12 और ये हो जाएगा मेरा 13, ये भी पेन, ठीक है। तो ये b बाई एच मेरा 12 और 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा tan b, मुझसे पूछा जा रहा है tan b बताइए। तो tan b, पहले tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो b मेरा b ये एंगल हो गया, b के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया मेरा 12 और बेस हो गया मेरा 5, यानी कि 12 बाई 5, ये मेरा हो गया आंसर जो मांगा था। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी फॉर्मूला बस फिक्स होगा, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हमेशा
चेंज होता है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं तो आपके एग्जाम में इससे फिर एरर हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने क्या गलती कर दिया जो आंसर नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सारी चीज़ों को नोट्स बना करके पढ़िए। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छा होगा, ताकि आपका सारा नोट्स एक जगह होते चला जाएगा। और मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आप लोग का नोट्स और एग्ज़ाम से पहले हर कुछ कंप्लीट हो सके। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आना चाहिए, या मेरे टीचिंग स्टाइल में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फीडबैक दीजिए ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।